सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कृपा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम जारे रत कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सास हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सांसत कर पुण्य करिय बसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु सब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंद भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर देखकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारऊ काम महेश। सप्तऋषि इस तरह से कहने लग रहे हैं माता पार्वती से, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं।
हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे ऋषियों सुनो, तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, करी है सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोईयत बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हमार पन सुनो मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधीसा। जो तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तातय नल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, अस मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी ही नहीं जा सकता है, और जाने पर वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय संबद्ध बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुन के उनका प्रेम और विश्वास देख करके मुनि के हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जाकर के पहुंच गए। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुनकत सुघरी सोचाई, वेद वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तन दीन सोपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिया। उसको पढ़ते समय उन्होंने हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुरे, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर समारा।
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों और मुख का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर में विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, आ शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा। देख सिवहि शिवरत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जग नाही। कर त्रिशूल डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ बाजहि बाजा। देख सिवहि शिवरत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ के चले हैं, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में मिलने वाली नहीं है। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बिराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज इस प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिसराज। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने ठिठोली करते हुए कहा कि दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, जब सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन नर सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाके हंसी कराओगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवय अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद पंकज जलज शीस तिन नाय। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के बेस वाले अपने समाज को देख करके शिव जी बहुत हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बिन पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अत पद खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है और किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं और किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। आइए देखते हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गन, वेश अंगनित को गन। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी सजामात वर्णत नहीं बने।
कोई बहुत दुबला पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत देशों में को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब बड़े मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो प्रेमी जनों, शिव जी के विवाह का वर्णन हो रहा है। शिव जी की बारात चल रही है। शिव जी के बारात में आइए सब लोग सम्मिलित हो जाइए। उनका सौभाग्य है जिन्होंने शिव जी की बारात को अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। जस दूल्हु तस बनी बराता, कौसुक विविध हो ही मग जाता, यहाँ हिमाचल रचो विताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ निवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, सके सकल तुहि नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा योग जहाँ तहाँ सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागए लघु बिरंचे निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर को बहुत से ढंग से सजवा रखा था। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए जहां नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही, बन बाग को पतराग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच ही तुच्छ लग रही थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नित बढ़ते जा रहे हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुर खर भर शोभाधिकाई, कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में बहुत चहल पहल मची है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई है। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों से सजा करके आदर सहित बारात को लेने चले जा रहे हैं।
ही हर से सुर से न निहारी, हरस देखी अति भय सुखारी। ही हर से सुर से न निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उन सब के वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भागने लगे। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे सब भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए काह कही जाय न बाता, जम कर धार कियों बरियाता। बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी है उमा शुभ विवाह, घर घर बात अस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर हैं। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य और भाग्य हैं। वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर के ये बात कही। समुझ महेश समाज सब, जनक जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विधि विधि, निडर हो डर नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हुए समझाते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिया। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन था सोह बर पानी, परछन चली हरि हरसानी। विकट वेश रोद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयो बिसेखा। सुंदर हाथ में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय हो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम ही रूप अस दीना, ते जड़ बर बाओर कस कीना। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बना दिया। कसकीन बर बौराह विधि जय,
तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहे सूरत तरहि बसो, बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरव पावक, जरव जल निधि महु परो, घट घर जाओ अपजस हो, जग जीवित विवाह न हो करो। पार्वती जी की माता मैना जी कहती हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी है, उस विधाता ने तुम्हारे लिए इतना बावला बर कैसे बनाया। जो फल वृक्ष में, कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, जब आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अवला सकल, दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोधत बदित, सुता स्नेह समार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लाग तप कीना। पार्वती जी की माता मैना जी कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले के बर के लिए इतना तप किया। साच उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके किसी का मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है, न उनके घर है, न ही स्त्री है। वे सब तरह से उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। नारद के विषय में मैना जी कहती हैं, जननी बिल विकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक की सोमल बाड़ी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जब बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनु लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगवाओ। जन लेहु मात कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। सुख दुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाओ बतही। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाए दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, मैं वहां जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय वचन भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि साप्त समेत। समाचार सुन तुहिन गिरी, गवन्यो तुरत निकेत। ये समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी।
नारद जी ने बहुत भांति से समझाया मैना को कि हे मैना, तुम्हारी पुत्री जगदम्बा भवानी, जगजननी भवानी है और इनका पिछले जन्म का इस तरह से नाता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीलाधार शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, कहाहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध जगत जग माही। सतहाहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां से भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न माना, कीन्हा बम्बस वे सुसिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन्हते ही, अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाए बहोर पित के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। ये समझ करके अपना संशय त्याग दो, माँ पार्वती हमेशा शंकर जी की प्रिया रही हैं। सती जी को ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शिव जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर जब शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया और अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये कथा सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मुवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जो आसाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। होने लगे पूरे मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में ऐसी रीति है, उसी के अनुसार अनेक भांति के जौनार और रसोई बनाई गई। सोई जेवनार की जाए बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति, विविधि पात बैठी जेवनारा, लगे परोसन निपुण सुवारा, नारे वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी।
भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, वो चतुर रसोइये भोजन परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर देहि सुंदर विंग वचन सुनावहीं, भोजन करहीं सुर अति विलंब विनोद सुन सच पावहीं। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख को त्यों न परयो कहो, अचवाय दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुख से भी कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलोक विवाह करे पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सबहि यथोचित आसन दीन। वेदी वेद विधान संवारे, सुभग सुमंग गावहि नारी। सब देवताओं के सहित आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति के अनुसार वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु प्रभु रघुराई। वेदिका पर अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बहुरे मुनि सही उमा बुलाए, कर श्रृंगार सखी ले आए। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग जग कपि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोट्यों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुत शेष शारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पद पद, कमल मधु मधु कर कहाँ। जगजनन पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते हुए नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उन्हें अपने कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता की और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को नहीं देख सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था।
मुनि अनुशासन गणपतहि पूजहु शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि सूर्यनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व भी वे कहाँ से आ गए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।